आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की स्टडी की थी। केवल पार्ट 1 अपलोड किया था अभी तक। आज उसका पार्ट 2 अपलोड हो रहा है आपके लिए। तो हम आज देखेंगे कैसे हम लोग डिग्री से रेडियन, रेडियन से ग्रेड कन्वर्जन करते हैं और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन, यानी कि एक नया फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस होगा हमारे सामने। उस पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमने जो पिछला पार्ट किया था उसमें हमने ये देखा था कैसे हमने 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था। ना केवल डिग्री बल्कि मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट किया था। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था पिछले पार्ट में कि जो आंसर हमारा अप्रॉक्स में आया था, जिसको हमने लास्ट में यानी कि सेकंड्स में अप्रॉक्स किया था, तो क्या उस पूरे को कन्वर्ट करके भी वापस 4 रेडियन हमको मिल सकता था? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने लास्ट में अप्रोक्सीमेशन का यूज किया था। इसलिए हमको एग्जैक्ट आंसर 4 रेडियन नहीं मिलेगा। हमको 4 रेडियन में भी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि वहां भी आता 3.98 या 3.99 समथिंग मिलेगा हमको। अप्रोक्सीमेट करके हमको उसको 4 रेडियन ही मानना पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं जस्ट उल्टे, यानी कि अगर हमको एक बड़ी सी डिग्री में आंसर दे रखा हो यानी कि मिनट्स और सेकंड में, तो उसको छोटे से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो चलिए देखें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिला 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, हम इसको जैसे कि डिग्री में दिख रहा है, इसको भी डिग्री में कर लें, इसको भी डिग्री में कर लें, और ये एज ए होल एक बड़ी डिग्री बन जाए पूरा कंबाइंड करके, तो हम उसको बड़े आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या, देखिए ये 5 डिग्री ऐसे के ऐसे प्लस 37 हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था जब हमको डिग्री से मिनट में आना होता था तो इनटू करते थे 60 से। तो अब हमको देखिए मिनट से डिग्री में यानी कि उल्टा जाना है, तो हमको 37 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि डिग्री बन जाए। ऐसे ही यहां पर बात करें तो 30 ये सेकेंड्स है। अगर एक बार 60 से डिवाइड किया हमने तो देखिए ये बन चुका हमारा इस टाइम मिनट। एक और बार कर दें अगर, तो ये बन चुका हमारी डिग्री। अब ये पूरा एंगल हमारा डिग्री में आ चुका है, जिसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 टाइम्स जाएगा। तो इसका पूरे का एलसीएम ले तो 60 और 120 यानी कि 120 आएगा। ये हो गया हमारा 600 प्लस 62 जा यानी कि 74 और प्लस 1, ये पूरी बन गई हमारी डिग्री यानी कि 675 बाई 120 डिग्री। अब हम इस पूरे को बहुत ही आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार आपके लिख देता हूं फॉर्मूला, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे पता तभी चलेगा जब 1 डिग्री पता हो। तो 1 डिग्री यहां से निकालेंगे तो 180 नीचे आएगा यानी कि पाई अपॉन 180। इसकी इंटू अगर हम पाई अपॉन 180 से कर दें तो ये डिग्री हमको हटानी पड़ेगी फिर। तो क्या अब ये पूरा बन चुका है रेडियन में। अब सिंप्लीफिकेशन अगर करी जाए तो 5 से कट करते हैं पहले, 5 1 से जाएगा ये, 5 3 या 15, 5 25 से, और 5 से जाता है ये 36 बार। अब देखिए 5 से ये दोनों कट रहे हैं, 5 2 10 और 5 7 35, और ये 5 से 2 10 और 24, और ये 3 से कट रहा है 3 9 बार, 3 8 बार, 9 से ये कट रहा है 4 बार। यानी कि सिंप्लीफाई करके ये ऊपर तो बचा देखिए केवल पाई और नीचे बचा है 32। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके पाई अपॉन 32, अब मैं चाहे यहां पर सी लगाऊं या ना लगाऊं, इतनी बड़ी डिग्री को हम इतने रेडियन बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में अब हमें कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, एक अलग तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको ना यहां पर माइनस लगा हुआ मिल जाए, एंगल के आगे माइनस लगा हुआ मिल जाए, तो घबराएंगे नहीं। मैंने बताया माइनस कब काउंट होता है, जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं 0 डिग्री एक्सिस से। जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा पहले वो देख लीजिए। ओके, अब यहां माइनस का मतलब है सब जगह माइनस 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 आ जाएगा, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है अगर आपको माइनस वाले क्वेश्चन मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको दिया है जिसमें कह रहा है वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 2x by 3 grades, another is 3x by 2 degrees,
थर्ड इज पाई एक्स अपॉन 75, एक्सप्रेस ऑल एंगल्स इन डिग्रीज। अब ये देखिए इस एंगल के ऊपर कुछ नहीं लगा, यानी ये रेडियन में होगा, वो डिग्रीज में दिया ही है और ये ग्रेड में दिया है, यानी ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर तीनों एंगल ट्रायंगल्स के तीनों अलग अलग यूनिट्स में दिए हैं। हमको सबको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, फिर क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों का सम होगा 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इन तीनों की वैल्यूज पता लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट एंगल की बात करें तो है हमारा 2x/3। अब हमें ध्यान है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 डिग्री इज इक्वल टू 10 ग्रेड्स के इक्वल होता था। तो इतने ग्रेड्स हमको तब मिलेंगे जब हमको 1 ग्रेड मालूम हो। तो यहां से 1 ग्रेड निकालने का मतलब 10 डिवाइड में आ जाएगा, यानी 9/10। तो इंटू कर दें बस 9/10 से, तो ये पूरी बन जाएगा हमारा डिग्री। तो 3 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, यानी कि 3x/5 डिग्री। पहला कन्वर्ट हो चुका है एंगल। सेकंड एंगल की बात करें वो ऑलरेडी हमारा डिग्री में ही है। और थर्ड एंगल की बात करें तो पाई एक्स अपॉन 75। हमें ध्यान है कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बस हमें अब 180 अपॉन पाई से इंटू करनी पड़ेगी, तो ये पूरा एंगल भी हमारा डिग्री बन जाएगा। इस पाई से ये पाई कट जाएगा। देखिए 5 से काटें अगर तो 15 बार, 36 बार, 3 से फिर से काटें तो 12। अब ये नहीं कट रहा, यानी कि 12x/5 डिग्री। तीनों एंगल्स डिग्री में आ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि तीनों का सम 180 होगा, यानी 3x/5। अब डिग्री है तो मैं चलो लगा देते हैं, वरना आप बोलेंगे फिर लोग। तो 3x/2 डिग्रीज प्लस 12x/5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों का एलसीएम हमें पता है 10 आया, तो 5 से गया ये 2 बार, 6x प्लस 5 बार यानी 15x प्लस 2 बार यानी 24x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये बन गया हमारा 21 और 24, यानी कि 45x/10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप फिर से देखें तो 5 से जाएगा ये 9 बार और ये 36 बार, 9 से फिर से ये 4 बार। तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू देखिए केवल आ रही है 40, x की वैल्यू केवल 40 आ रही है। तो इस 40 को अगर हम तीनों एंगल्स में पुट करें तो जो हमारा फर्स्ट एंगल है, देखिए यहां पर 40 रखा जाए तो 3 × 40/5 ये आ गया 8 बार, तो ये आ गया हमारा 24 डिग्री। सेकेंड एंगल की बात करें तो 3 × 40/2, तो 2 से कटाइए 20 बार, ये आ गया हमारा देखिए। थर्ड एंगल की बात करें अगर तो ये आएगा 12x/5 यानी 12 × x/5, ये गया 8 बार, तो आ गया 96 डिग्री। अब देखिए तीनों एंगल्स 24 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बड़े ही आराम से हमने कन्वर्ट कर दिए। लेकिन बस आपको ये रिलेशन ये वाला और जो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जो पिछली वीडियो में बताया गया था, पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट is to the number of radians in the greatest as 60/pi. Find all angles in degrees। यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमको एपी में दिए हैं, जैसे 20, 40, 60 ऐसे करके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा उनका। और एक कंडीशन और दी है नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, यानी कि डिग्रीज में लीजिए सबसे छोटे वाले को और फिर अपॉन में रखिए नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े वाले को रेडियंस में रखिए। तो रेशियो 60/pi लेके चलें, तब बताइए कि एंगल्स हमारे डिग्रीज में क्या क्या आएंगे। तो आपको ध्यान होगा एपी में जब भी हमको 3 नंबर लेट करने होते थे तो वो हम क्या लेट करते थे। तो अगर हम लेट करें 3 एंगल्स बी, पहला आएगा a - d, फिर a और एक a+d, और ये तीनों हम डिग्रीज में लेके चलेंगे। ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमें 3 चीजें लेट करनी होती थी तो a - d, a+d ही लेट करते थे। ये तीनों एंगल्स हमारे एक ही ट्रायंगल के हैं, तो इन तीनों का सम होना चाहिए हमारा 180 डिग्री। तो ठीक है, a - d + a + a+d इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री।
तो d से d कैंसिल आउट हुआ, यानी 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a हमको चल गया पता कि 60 डिग्री है। अब देखिए दो ही टर्म्स तो अननोन है हमारे पास, a और d। तो a तो हमें मिल चुका, बस अब हमें d और ढूंढना है। तो d के लिए ही हमें ये रेशियो दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, सबसे छोटे को डिग्रीज में रखना है। देखिए 3 एंगल हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो कुछ प्लस वाला हो रहा है, ये बीच वाला एंगल है, सबसे छोटा एंगल ये होना चाहिए माइनस वाला, जिसमें a में से d को माइनस कर रहे हैं। सबसे छोटे को डिग्रीज में रखिए, यानी a माइनस डी अपॉन, और नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा ये होना चाहिए, फिर इसको रखना है हमको रेडियन में। तो अभी ये a प्लस डी देखिए हमारा डिग्री में है, इसको रेडियन में करने के लिए हमको पाई अपॉन 180 करना पड़ेगा, तो 180 चला जाएगा हमारा ऊपर, इज इक्वल टू हमको दिया है 60 रेशियो पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 60 से ये 3 बार कैंसिल हुआ, तो a प्लस डी चला गया वहां, 3 की इंटू इसमें होगी 3a माइनस 3d इज इक्वल टू बचा केवल हमारा a प्लस डी। तो देखिए 3d को उधर भेजें तो ये बन गया 4d और ये बन गया 2a। तो a इज इक्वल टू 2d, जिसमें a की वैल्यू 60 हमको पता है, तो अगर हम 60 रख दें तो 2d, ये कटा तो d आ गया हमारा 30। अब हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, तो हम तीनों एंगल्स निकाल सकते हैं। तो पहला एंगल देखिए हमारा क्या था, a माइनस डी, यानी 60 माइनस 30, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 30। ओके, सेकेंड एंगल हमारा है a यानी कि 60 डिग्री, और थर्ड एंगल हमारा है a प्लस डी यानी कि 60 डिग्री प्लस d यानी कि 30 डिग्री, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। अब जरा चेक करिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, देखिए एपी बन रही है तीन एंगल्स की, और तीनों को ऐड करके देखिए 90 और ये 90, 180 भी आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अब परफॉर्म खुद भी कर सकते हैं। देखिए हम वीडियो में आपको जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे वो करवाएंगे, लेकिन उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको अपने आप ट्राई करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर वीडियो में हर तरह के और एक ही तरीके के सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकते, हम अलग अलग तरीके के एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, उनसे मिलते हुए क्वेश्चन आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं हमेशा की तरह ये बोलूंगा कि कमेंट करना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करिए, अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो भी कमेंट करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन पे भी प्रेस करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का है, और ये क्वेश्चन आप घर बैठे बैठे भी अपनी घड़ी, हाथ वाली घड़ी या दीवार घड़ी को देख के भी कर सकते हैं। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। यानी कि आवर वाली सुई जो होती है उसमें और जो मिनट वाली सुई होती है उसके बीच का एंगल पता लगाना है जब घड़ी में 7:20 हो रहे हों। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमने एक आपके लिए घड़ी बनाते हैं, चलो पहले तो यहां पर हमारा कहीं होगा रेफरेंस यानी 12 और 7 बज के, यानी कि यहां कहीं 6, 7, यहां कहीं 3, 20 का मतलब यहां कहीं 4 और 5। ओके, अब देखिए 7:20 का मतलब है कि जो छोटी वाली यानी आवर हैंड होती है हमारी, वो 7 से थोड़ी सी आगे होनी चाहिए, और 20 मिनट का मतलब है जो मिनट वाली होगी वो बिल्कुल 4 पे होगी, अप्रोक्स, यानी लगभग 7:20 कुछ ऐसी दिख रही होगी घड़ी में टाइम हमारा। तो हमको ये वाला एंगल ढूंढना है इन दोनों के बीच में। तो अगर हम ये पता लगा ले, देखिए मैंने रेफरेंस 12 को लिया है, अगर मैं 12 से लेके पहले ये वाला एंगल ढूंढ लूं कितना आ रहा है, और फिर इसी रेफरेंस से मैं ये पूरा एंगल पता लगा लूं आवर हैंड तक का, तो इस बड़े वाले एंगल में से इस छोटे वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो हम ये एंगल देख सकते हैं। बस हमको इतना पता होना चाहिए कि कितनी देर में मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है और कितनी देर में आवर हैंड कितना एंगल बनाती है। चलिए अब देखते हैं। हाँ जी, तो हमें ये बताइए कि पूरा चक्कर लगाने में मिनट हैंड को कितनी देर लगती है। ये मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो देखिए 60 मिनट में, यहां लिख देता हूं मैं मिनट हैंड,
60 मिनट में वो 360 डिग्री एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बाई 60 यानी कि 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में वो 6 डिग्री एंगल बना रही है तो हमारे पास 20 मिनट्स हो रखे हैं। देखिए 20 पे है बड़ी वाली सुई, तो 20 मिनट्स में ये बना देगी 120 डिग्री। अब हमने ये वाला एंगल तो ढूंढ लिया है 120 डिग्री। अब हमको ये पता लगाना है यहां से आवर हैंड ने यहां तक आने में कितना एंगल बना रखा होगा। तो अब देखिए अगर आवर हैंड एग्जैक्टली 7 पे होती तो पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि 7 आवर्स हो रखे होते, लेकिन अभी हमारे 7 आवर्स नहीं है। ये जो 20 मिनट्स आगे चली है ये वाली, तो इसकी वजह से आवर हैंड 7 से हल्का सा आगे हो चुकी होगी, और वो कितना आगे होगी हमें पता लगाना पड़ेगा पहले टोटल आवर्स कितने हो रखे होंगे इस टाइम। तो अगर हम आवर्स की बात करें तो 7 आवर्स तो पूरे हो ही रखे हैं, और 20 मिनट्स को भी अगर हम आवर में कन्वर्ट कर लें तो 20 मिनट्स को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आवर बन गए यानी कि 1/3, यानी कि 21 और ये 22/3 आवर्स हो रखे हैं इस टाइम। 7:20 पे हमारे जो पूरा जो आवर हैंड है वो इतनी आगे होगी 22/3 आवर पे। तो अब हमें पता लगाना है कि यहां तक कितना एंगल बनाया होगा। जैसे मिनट हैंड ने 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, तो आवर हैंड कितनी देर में पूरा चक्कर लगाती है? 12 आवर्स में ये 360 डिग्री बनाती है, तो 1 आवर में बनाएगी 360/12 यानी कि 30 डिग्री। 1 आवर में आने 30 डिग्री। हमें पता लगाना है 22/3 आवर में कितना बनाएगी? 22/3 आवर में बनाएगी 22/3 की इंटू हो जाएगी हमारी 30 से, तो ये आ गया 10 यानी कि 220 डिग्री। यानी कि ये पूरा जो एंगल है ये पूरा वो 220 डिग्री आ गया है। अब रिक्वायर्ड एंगल निकालना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तो मैंने जैसा आपसे कहा रिक्वायर्ड एंगल, तो बड़े वाले में से छोटा वाला एंगल माइनस कर दीजिए। देखिए 100 डिग्री आ गया है। अब इस 100 डिग्री को चाहे रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए चाहे ग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन आप अपने घरों पे ये काम कर सकते हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड कहीं पर भी हो आप उन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर देना कि जब हमारे पास 8:19 AM 8:19 AM जब हो रहे होंगे हमारी घड़ी में, उस वक्त आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों के बीच में कितना एंगल होगा डिग्रीज में। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपका रिप्लाई आता है तो मैं समझूंगा कि हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और आप वीडियो पूरी देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा जी। देखिए एक बहुत ही विचित्र टाइप का क्वेश्चन मिला है हमको, कह रहा है एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। तो हमसे कह रहा है कि रेगुलर डेकागन के जो एंगल होते हैं, रेगुलर में तो सारे एंगल इक्वल होंगे, डेकागन यानी 10 साइड्स वाले स्ट्रक्चर के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, उन एंगल्स की वैल्यू बताइए डिग्रीज में, ग्रेड्स में एंड रेडियंस में। तो इसमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज होने वाला है जिसको हमने बहुत पहले कभी 7th 8th में पढ़ा होगा, और वो क्या था? देखिए एंगल इज इक्वल टू 2n-4/n इंटू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्रीज। ये फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं हम रेगुलर डेकागन या फिर हेप्टागन, हेक्सागन, कुछ भी बात करो, रेगुलर पॉलीगन की बात चल रही है जिनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो डेकागन वाले केस में क्योंकि हमारे पास है डेकागन, तो n की वैल्यू 10 यानी 10 साइड होता है इसमें, तो 2 × 10⁻⁴/10 × 90 डिग्री। तो ये बन गया हमारा 20-4 यानी कि 16/10 × 90 डिग्री। इससे ये कट गया, 16 जो हो गए हमारे 144 डिग्री। तो देखिए डिग्रीज में तो हमने निकाल लिया कि डेकागन, रेगुलर डेकागन के सारे एंगल्स जो होंगे 10 एंगल्स वो सब 144 डिग्रीज के होंगे। अब एक वैल्यू मिल गई है डिग्री। अब ग्रेड्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मैं लिख देता हूं, देखिए 9 डिग्री
इज इक्वल टू 10 ग्रेड। इतने डिग्रीज पता है तो 1 डिग्री पता होना चाहिए, तब हम ग्रेड में निकाल सकते हैं, यानी 10/9। तो अगर मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूं इसको, तो 144 को अगर मैं 10/9 से इंटू कर दूं तो हमारा ये ग्रेड बन जाएंगे। तो देखिए 9 से कट रहा है हमारा ये 16 बार, यानी कि ये बन गया हमारा 160 ग्रेड। जो हमारा डिग्रीज में 144 होता है, ग्रेड्स में वो 160 बनता है। ओके, दो चीजें मिल चुकी हैं। अब नंबर आता है रेडियन का। रेडियन के लिए तो हमें बस ये 144 को पाई अपॉन 180 से इंटू करना पड़ेगा। तो 9 से, ओके 9 से कट रहा है 16 बार, ये कट रहा है 20 बार। अब 4 से 4 बार 5 बार, यानी कि 4 पाई बाई 5 रेडियन। मैं उम्मीद करूंगा कि डिग्री, ग्रेड, रेडियन अब आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट in another as 3:2 and the number of sides in first is twice that in the second, find the number of sides of both polygons। यानी कि हमको दो पॉलीगन दिए हैं। इस बार पॉलीगन यानी हमें नहीं पता कितनी साइड्स हैं, 4 5 6 7 कितनी साइड्स हो सकती हैं दोनों में। उन दोनों के एंगल्स का रेशियो दिया है हमको 3:2 और उन्हीं दोनों में बोल रहा है नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट, यानी कि पहले वाले में जितनी साइड्स हैं वो दूसरे वाले की डबल है। यानी दूसरे वाले में अगर 5 है तो पहले वाले में 10 है नंबर ऑफ साइड्स। तो फाइंड करिए कि दोनों में कितनी साइड्स होंगी। तो ये क्वेश्चन हम उसी फॉर्मूले से करने वाले हैं जिससे हमने थोड़ी देर पहले यानी पिछला वाला क्वेश्चन किया था, एन साइडेड पॉलीगन के एंगल वाला फॉर्मूला। तो वो क्या था, थीटा इज इक्वल टू 2n1 - 4 अपॉन n1 इंटू 90 डिग्री, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। अब दो पॉलीगन्स हैं तो मैं पहले वाले की साइड को n1 मान रहा हूं और दूसरे वाले की साइड को n2 मान रहा हूं। चलिए इसे θ1 मान लेते हैं कि पहले वाले का जो एंगल है वो θ1 था। ऐसे ही अब θ2 की बात करें तो वहां आएगा 2n2 - 4 अपॉन n2 इंटू 90 डिग्री। अब हमको यही दोनों एंगल्स का रेशियो दे रखा है, देखिए 3:2। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 90 डिग्री से 90 डिग्री कट जाएगा और θ1 अपॉन θ2 हमको दिया है 3:2, यानी 3/2 इज इक्वल टू 2n1 - 4 अपॉन n1 अपॉन 2n2 - 4 अपॉन n2। अब इसको कि हम पहले सिंप्लीफाई करें उससे पहले एक कंडीशन और देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स यानी n1, ये ट्वाइस दे रखी है हमको नंबर ऑफ साइड्स इन n2 के, यानी कि हम n1 की वैल्यू 2n2 डाल सकते हैं। n1 की जगह पे 2n2 डालें तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, 3/2 इज इक्वल टू, n1 की जगह पे डालते हैं 2n2 तो ये बन जाएगा 4n2 - 4 अपॉन n1 की जगह फिर से 2n2 अपॉन में तो ऐसी रहेगा ये 2n2 - 4 अपॉन n2। ओके, ये इस n2 से ये n2 कट जाएगा, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाती तो 3/2 इज इक्वल टू 4n2 - 4 ऐसे ही रहेगा, ये जाके इसके इंटू में हो जाएगा यानी 2 × 2n2 - 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करी जाए तो उससे पहले 2 से 2 काट देते हैं तो 3 2 जा 6n2 - 12 इज इक्वल टू 4n2 - 4। इसे इधर लाते हैं तो बन जाएगा 2n2, उसे इधर भेजते हैं तो 12 - 4 8, यानी n2 की वैल्यू आ गई देखिए 4, और n2 की वैल्यू 4 का मतलब n1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 यानी 8। तो n1 की वैल्यू आ गई 2 × 4, n1 यानी हो गया हमारा 8, यानी पहले वाले पॉलीगन में 8 साइड्स हैं, दूसरे वाले पॉलीगन में 4 साइड्स हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपको ये चीजें समझाई जा रही हैं, आप मेरे साथ साथ चलेंगे, रेगुलरली होमवर्क करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज को समझने में। इसी के हिसाब से आर.डी. शर्मा या फिर कोई भी साइड बुक आप लोग लेके चल सकते हैं, उसकी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में
जो डिग्री रेडियन ग्रेड वाले क्वेश्चन है वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। अब इससे कुछ और अगर मिलते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि अलग कोई क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम इसी मेजरमेंट ऑफ एंगल के एक नए फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।